टिश्यूज। सो व्हाट आर द टिश्यूज? टिश्यूज क्या होते हैं? जब हमारी जो सेल्स, देखे हर चीज जो है सेल से बनी है, जब ये सेल्स जो होते हैं एक जैसे साइज के, एक जैसे काम करने वाले, जब ये आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? शेयर टिश्यूज। कर रहे हैं क्या? हाँ जी, मैम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? हाँ शो नहीं जी। हो शो सभी नहीं को हो नहीं हो रहा। रहा? सभी हो बताइए रहा प्लीज। है, हो हो रहा रही है मैम, मैम। हो रहा है मैम। नहीं हो रही मैम। आप यस प्लीज मैम, चेक अभी हो करिए। रही, अभी हो रही। तो सेल्स जो भी एक जैसे साइज के होते हैं और एक जैसा काम करते हैं, वो सब मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। तो देयर आर ओनली 4 टाइप ऑफ टिश्यूज। तो समान रचना तथा समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। देयर आर द 4 टाइप ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज सिर्फ 4 ही तरह के होते हैं, नन अदर देन दोज। तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को हिंदी में उपकला ऊतक कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू को संयोजी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू इज द पेशीय ऊतक और द नर्वस टिश्यू इज द तंत्रिका ऊतक। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू हमारे वहां पर प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली इनका काम होता है कवरिंग करना। ठीक है, तो ये हमारे जो बॉडी की कवरिंग पे पाए जाएंगे, या जो भी खोखली जगह होगी उनकी कवरिंग में पाए जाएंगे। ट्यूब हो सकती है, कैविटी हो सकती है। ठीक है, जो भी हमारे ऑर्गन्स जो भी हमारे होते हैं, है ना, वो सब जहां पर भी कवरिंग की जरूरत होगी वहां पर हमारे एपिथेलियल टिश्यू जो होंगे प्रेजेंट होंगे। तो जैसे हमारे खोखले अंग है, जो भी कौन से हैं हमारे जो ऑर्गन्स हैं, और जो हमारे हॉलो ऑर्गन्स है, जैसे हमारा स्टमक है, हमारा यूट्रस है, हमारे इंटेस्टीन्स हैं, हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ये सारे हमारे जहां पर भी हॉलो जो भी हैं, जहां पे भी ओपन स्पेस होगा, हमारी ट्यूब्स हैं। ठीक है, जैसे कि जो हमारी ट्यूब्स कौन सी है, ब्लड वेसल्स हैं, या हमारे एयर वेसल्स होती हैं, जहाँ पे हम जो हमारे जो हमारे रेस्पिरेशन में हवा जो जाती है और गैसेस जो जाती हैं, ब्लड जो सर्कुलेशन करता है, या हमारी बॉडी की कवरिंग भी होती है, वहां पे सब जगह एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। एपिथेलियल टिश्यू का मेन काम क्या है? उसका मेन काम है प्रोटेक्शन करना। प्रोटेक्शन, ठीक है, रक्षा करना है उसको, जहां पर उसने कवर किया हुआ है उसकी वो प्रोटेक्शन करता है। मैंने आपको बताया था जैसे हमारे घरों में जो हमारी भी जो भी बिल्डिंग है या घर बने हुए होते हैं, तो हम जो भी मैंने बताया था कि बेसिक यूनिट जो हमारा सेल होता है, तो जैसे हम अपने घर का अगर एग्जांपल लेके चलते हैं, एक एक ब्रिक से लेके हम एक एक वॉल बनाते हैं। वॉल्स, 4 वॉल्स एंड द सीलिंग एंड द रूफ कंबाइंस मेक्स अ रूम। ठीक है ना, एक कमरा बनता है, कमरे कमरे मिलके फ्लोर बनते हैं, और पूरे फ्लोर, कई सारे फ्लोर मिला के एक बिल्डिंग का निर्माण होता है। तो ऐसे ही जो हमारे सेल सेल मिलके जो है ग्रुप बनाते हैं, तो वो हमारा टिश्यू बनता है। और यही टिश्यूज हमारे अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं, 4 तरह के होते हैं। अब जैसे दीवार के ऊपर हम सफेदी करते हैं, अंदर से भी करते हैं और बाहर से भी करते हैं। क्या करते हैं, एक उसको कवर कर देते हैं, उस वॉल को कवर कर देते हैं, ताकि उस वॉल के जो भी अंदर जो एक तरह से जो भी ईंटें हैं, जो भी सीमेंट है, वो नुकसान ना पहुंचे, और वो काफी समय तक वो वो मेंटेन रहे। तो ऐसे ही हमारे बॉडी की कवरिंग के लिए एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ और क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है। तो जहां पे कुछ चीजें सोखने की जरूरत होती है, वहां पर ये एब्जॉर्प्शन भी करता है। जैसे हमारी स्किन, हमारे ऊपर जब हम पानी पड़ जाता है हमारी बॉडी के ऊपर, तो एब्जॉर्ब भी करता है, या हमारे अंदर की भी जो होती है वहां पे भी। किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज आप म्यूट हो जाइए। सिक्रीशन भी करती हैं कि कहीं से जो भी कोई भी हार्मोन या कोई भी जूस, कोई भी जो भी लिक्विड के हमारे कुछ म्यूकस कुछ इस तरह से बने, तो उनको सीक्रेट भी करता है, उनका स्राव भी करता है, और साथ ही साथ हमारा एक्सक्रीट भी करता है। कुछ चीजों को अगर उसको बाहर निकालना है तो एक्सक्रीशन का भी ये काम करता है। ओके, तो जो टिश्यू के सेल्स ये जो होते हैं ना, आपस में बहुत ही एक दूसरे के साथ देखो सट सट के चढ़े हुए हैं, ये जो जितने भी सेल्स हैं
है ना। सेल्स अगर हम देख रहे हैं एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड हैं, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आगे देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारे दो प्रकार के हम मान के चलते हैं। जो एक एक सेल है एक दूसरे के साथ, देखो जैसे दीवार में आप देखते हो ना, ईंट को आप लगाते जाते हो, है ना, प्रॉपर एक दूसरे के साथ, बिल्कुल स्पेस नहीं रहता खाली, तो वो पूरा एक दीवार बना लेते हैं अच्छे से, है ना। तो ऐसे ही जो सेल्स होते हैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं और आपस में मिलके ये एक कवरिंग कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो सिंपल होते हैं और कंपाउंड होते हैं। सिंपल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? सिंपल में सिर्फ एक ही तरह के सेल की सिंगल लेयर होगी, एक ही लेयर होगी। ठीक है, इसके साइज के हिसाब से ये बहुत टाइप्स के होते हैं। तो सिंपल मींस अ सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स, सिंगल लेयर। एंड द कंपाउंड मींस कंपाउंड, और इसको दूसरा नाम भी हम बोलते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं स्ट्रेटिफाइड। कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड में इसमें क्या होता है कि इसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं। तो सिंपल इज अ सिंगल लेयर एंड द कंपाउंड और द स्ट्रेटिफाइड इज अ मल्टीपल लेयर। ओके, तो सिंपल हम पहले देखते हैं। आई थिंक सो दिस इज, हाँ, सिंपल एपिथेलियल में हमारा जो होता है सिंगल लेयर, और ये साइज, जो सेल्स की जो शेप होती है उसके अकॉर्डिंगली ये कई तरह के होते हैं। तो सबसे पहला जो है, द फर्स्ट वन इज द स्क्वामस एपिथेलियल, हिंदी में शल की उपकला कह रहे हैं। तो स्क्वामस एपिथेलियल, इसमें क्या होते हैं कि जो सेल्स की जो सिंगल लेयर होती है, और ये सेल्स इतने पास होते हैं, इतने क्लोजली फिट होते हैं, एक ये बहुत ही थिन लेयर बनाते हैं। बहुत ही थिन लेयर इनकी बनती है, बहुत ही स्मूथ लेयर बनती है। और ये इतनी पतली लेयर होती है ना कि इसके जो है आर पार डिफ्यूजन का जो प्रोसेस की वजह से कुछ चीजें जो है इसमें आर पार हो जाती है। बहुत ही अगर जो कुछ चीजों जिनको ये चाहता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही पतली होती है। और यहाँ पे इनके कुछ चीजों को जिनको चाहते हैं, नहीं तो ये जैसे कि मैं उसका एग्जांपल देके बताऊंगी, चलो ठीक है। ये कहाँ पे हमारे प्रेजेंट होती हैं? ये जैसे हमारे हार्ट में, ब्लड वेसल्स में, एल्वुलाई जो हमारे लंग्स के होते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि जो सबसे पतली महीन होती है ना, वहां पे जो चीजें बहुत इजीली उनकी जब जरूरत पड़ती है तो वहां से आर पार भी हो जाती है। तो ये बस सबसे पतली लेयर हमारी होती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी स्क्वैमस एपिथेलियल। ये बहुत ही चपटे तरह के सेल्स होते हैं, फ्लैट टाइप के होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं। ठीक है, फिर है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल ऑब्वियसली नाम से आप देख रहे हो कि क्यूब शेप में होते हैं। क्यूब शेप आप देखते हो ना, जो आप घर में बर्फ जमाते हो फ्रिज में, तो आप देखते हो कि ना शुगर, जो आइस क्यूब्स जो होते हैं, है ना, जिनकी हाइट, वेट जो है, लेंथ, ब्रेड, ये सब इक्वल होता है, तो है ना, तो ये हमारे क्यूब्स होते हैं। तो ये क्यूबिकल शेप जो होती है, जो या शुगर क्यूब्स भी आपने देखे होंगे, तो क्यूब शेप वाले जब सेल्स मिलके एक लेयर बनाते हैं, तो ये थोड़ी सी मोटी होती है ऑब्वियसली, वो चपटी थी, स्क्वैमस वाली बिल्कुल चपटी थी, ये क्यूबिकल शेप की होती है। तो ये हमारे जहां पर प्रेजेंट होती है वहां पर जो एब्जॉर्प्शन में बेसिकली वो मदद करती है, या एक्सक्रीशन में, गंदगी को बाहर निकालने में, किसी चीज को अपने अंदर चूसने में, है ना, वहां पर जो क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उनके एग्जाम्पल मैं यहाँ पर भी है नहीं, पर मैं आपको बता देती हूँ। तो हमारी किडनीज में यूजुअली वो प्रेजेंट होते हैं। तो किडनी के अंदर क्योंकि एक्सक्रीशन का ज्यादा काम वहां पर रहता है, तो किडनी की जितनी भी ट्यूब्स जो होती है एक्सक्रीशन का काम के करने के लिए, वहां पर ये यूजुअली प्रेजेंट होते हैं। थर्ड वन इज अ कॉल्यूमिनर। कॉल्यूमिनर का हिंदी में आप देख रहे हो स्तंभाकार, मतलब कॉलम। कॉलम आप समझते हो, एक जो खंबा जिसको हम कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, है ना, कॉलम्स होते हैं बिल्डिंग में सपोर्ट करने के लिए जैसे। तो ये रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं यूजुअली, द इलोंगेटेड वंस। तो ये जो होते हैं, ये इनकी लेयर बनी हुई होती है, तो ये थोड़ी सी लंबाई में ज्यादा होते हैं। तो ये हमारे एब्जॉर्प्शन में ये भी मदद करते हैं, और ये हमारे पेट में ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं, हमारी आंतों में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं।
फिर है सीलिएटेड। सीलिएटेड भी थोड़े लंबाई में ही होते हैं, उनके ऊपर थोड़े ना बालनुमा आकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो इनको हम सीलिया बोलते हैं। तो वो हमारे किसी चीज को बाहर नहीं, जैसे झाड़ू होती है ना, आप घर में सुबह सुबह झाड़ू लगाते हो, एक ही डायरेक्शन में क्या करते हो, आप उसको झाड़ू को लगाते हो और वो कोई चीज गंदगी भी है या कुछ भी है वो बाहर निकल जाती है। तो सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्वैप करते रहते हैं, तो किसी चीज को आगे भेजने में एक ही डायरेक्शन में वहां पर इनकी मदद होती है। तो ये हमारे जैसे श्वास की नली में वहां पर प्रेजेंट होते हैं, और हमारे जो फेलोपियन ट्यूब जो होती है वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि जैसे जब एग आता है ना, एग को जैसे निकल के हमारे गर्भाशय में फेलोपियन ट्यूब से हमारे उसमें आना होता है, तो फेलोपियन ट्यूब्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको मूव करता है। तो इसको मैं बहुत सिंपल एग्जांपल अभी आपको देख के समझा रही हूँ। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम जितने भी हमारे ग्लैंड्स होती है वहां पर है, इनका काम बेसिकली होता है सिक्रीशन का। ठीक है, ये ग्लैंड वाले भी स्ट्रक्चर्स स्पेशल तरह के होते हैं जहाँ पे सिक्रीशन का काम को ये करते हैं। ये वहां पर प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, या हमारे कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर भी होते हैं, वहां पे सिक्रीशन का इनका काम होता है। आई थिंक सो समझ आ रहा है सभी को। मैं आज एपिथेलियल टिश्यू आपका कवर करा देती हूँ। सबको आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके। मैं कंपाउंड भी बहुत जल्दी करा देती हूँ, इसी की तरह ही है। तो स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियल जो है, इसमें हमारे उसमें एक ही जो लेयर बनती है एक जैसों की, इसमें मल्टीपल लेयर बन जाती है। कई कई जो शेप्स वाले सेल्स जो होते हैं ना, उन सबके मिलके बनती है। तो बहुत सारी लेयर्स होती हैं, अलग अलग तरह के सेल्स को लेकर ये बना देते हैं। और इसके अंदर जो बेसिकली सिंपल में एक बेसमेंट की लेयर होती है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ना, उसी बेसमेंट लेयर पे वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन स्ट्रेटिफाइड में ऐसे कोई जरूरी नहीं होती कि कोई बेसमेंट लेयर हो, ये मल्टीपल लेयर होती है। तो ये अपने आप ही कई जगह पे भी ये इस तरह से अपने को स्ट्रक्चर को, क्योंकि सिंपल वालों को तो कहीं तो खड़े होने के लिए जगह चाहिए, ये मल्टीपल लेयर आपस में एक दूसरे का सहारा बनके अपनी मजबूत जो है कवरिंग बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे सिंपल, हम देखेंगे ट्रांजिशनल वही है हमारी कि एक जो है एक सिंगल लेयर को हम बोलते हैं, एक जैसी लेयर को होते हैं स्ट्रेटिफाइड। यहाँ पे गलत स्पेलिंग है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जो होती हैं, इसमें हमारे सेल्स जो होते हैं जो शेप्स के होते हैं, कॉलम जो कॉलमनर शेप के भी हो जाते हैं। इसमें हमारे जो स्क्वायर शेप के हम बेसिकली जो चपटे टाइप के होते थे वो एक दूसरे के ऊपर एक आते हैं, और ये हमारे पाए जाते हैं हमारी यूजुअली जैसे हमारे स्किन वगैरह के उसमें भी मिलते हैं। स्किन की भी कई टाइप्स की जो होती है, वहां पर क्या होता है कि पतली वाली जो झड़ती रहती है, ऊपर नई वाली बनती रहती है। तो ये हमारे स्किन के ऊपर यूजुअली पाए जाते हैं। हमारी जो हेयर है, नेल्स हैं, है ना, ये वहां पर इनके जो है प्रेजेंट होती हैं। और जो ट्रांजिशनल जो हमारी जो थी, ये बहुत सारी अलग अलग उसकी होती हैं। तो यहाँ पर हमारा स्क्वेमस जो है नॉन कॉर्निफाइड नहीं, ये हमारा जो है कैरेटिफाइड होती है, जो कि मतलब हमारे जहाँ पे बाल वाल नहीं होते हैं, हमारे कैरेटीन वाला जहाँ प्रेजेंट नहीं होते वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और कॉलमनर वाले वही शेप है कि जहाँ पे कॉलम शेप के ज्यादा मल्टीपल उसमें ये प्रेजेंट हो जाते हैं। तो ये हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लैडर वगैरह की शेप में, है ना, वहां पे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की जरूरत होती है। और फिर वहीं पर ही एंड में जिनके ऊपर सीलिया लगा होता है, मल्टीपल लेयर होती है, तो वो हमारे स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड होते हैं। तो ये आज मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताया। अब है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम कल लेंगे। ठीक है। तो अगर अभी किसी का कोई भी प्रश्न है तो ले सकते हैं, समय की क्योंकि हो चुका है पूरा।